हाँ पूछो। सर लास्ट केस में तो T1 तो नीचे की तरफ लगना चाहिए ना। कहाँ लग रहा है नीचे? ये पुली है, ये रस्सी है, इधर रस्सी में T1 है, इस रस्सी में T2 है, दोनों रस्सी ऊपर ही तो खींच रही है। रस्सी हमेशा अपनी तरफ पुल करती है। जैसे लास्ट डायग्राम देखते हैं, यहां पे कुछ नहीं दे रखा है, तो ध्यान से देखो, ये पूरी रस्सी एक है, ये जो पूरी रस्सी है यहां से लेके एंड तक एक है, इसमें टेंशन टी है तो यहाँ पे भी टी होगी, यहाँ पे भी टी होगी। तो पहले अपन इस एम का एफबीडी बनाते हैं। तो डॉट बनाओ, ग्रेविटी का लगा दो नीचे एम जी, ग्रेविटी का काम हो गया। रस्सी पीछे की तरफ है तो पीछे की तरफ खींचेगी, टेंशन लगा दो टी, रस्सी हो गई, ग्रेविटी हो गया। जमीन के कांटेक्ट में तो ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा, N1। ये बन गया इसका एफबीडी। अब अपन इस पुली का एफबीडी बनाते हैं। तो इस पुली पे ध्यान से देखो, पुली का मास तो दे ही रखा है तो एमजी तो आएगा ही नहीं। तो इधर की तरफ टेंशन टी, ऊपर की तरफ टेंशन टी। हिमांक ध्यान से देख, इस पुली के इधर की तरफ भी रस्सी है और इधर की तरफ भी रस्सी है, तो ये रस्सी ऊपर खींचेगी, ये रस्सी इधर खींचेगी, ठीक है। और पीछे ये हिंज है, ये पीछे हिंज है ना। अब मुझे नहीं पता ये फोर्स का लगेगी, तो आर्बिट लगा दो, ऐसे ही आर्बिट कहीं आर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी लिख दो, ऐसे लिख देने का, ठीक है। ये नहीं कि तुम ऐसे हिंज तो आप उधर ही लगा रहे हो, मैंने तुम में से असाइनमेंट देखे थे, तुमने ऐसे लगा रखा है, नहीं जरूरी नहीं ऐसे लगेगा, ये कैसे भी लग सकता है, आप ऐसे आर लिख दो, आर्बिट। अब अपन ऊपर वाली पुली की बात करते हैं। तो ऊपर वाली पुली के एक तरफ तो टी उधर होगा, ये इधर वाला, और एक तरफ टी का होगा नीचे, और ये भी कनेक्टेड है, तो इस पे कहीं आर्बिट ऐसे आर लगा दो। कहां लगेगा मुझे नहीं पता, एक टी नीचे लगेगा, एक टी उधर लगेगा। पर इस मास की बात करें तो ध्यान से देखना, इस मास पे एम जी तो कहां लगेगा, नीचे की तरफ, टेंशन कहां लगेगा, उधर की तरफ, और नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा, आपका नॉर्मल फोर्स लगेगा इस तरफ। मान लो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू N2। तो इस तरीके से अपने को क्या बनानी होती है, फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने होते हैं। इसमें कोई डाउट है अब तो पूछ लो। हाँ हिमांक, T2 इक्वल टू F होगा। अब किसी को किसी भी एफबीडी में कोई डाउट है तो पहले क्लियर कर लो, नहीं तो अब मैं तुम्हें इक्वेशंस लिखना सिखा रहा हूं। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब सब ध्यान से देखना। मान लो ये पूरा क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व कराऊंगा, अगला तुम्हें करना है। मान लो कि ये दीवार है और इस दीवार पे यहां पे एक पुली है, इस पुली के दोनों तरफ एक रस्सी है, और इस रस्सी से एक मास लटका हुआ है M, ठीक है। ये पुली मासलेस है। तो आपको बताना है कि इसमें टेंशन कितनी होगी T डैश, इसमें मान लो टेंशन T है तो इसमें भी कितनी होगी T, क्योंकि ये पूरी रस्सी एक है। तो आपको बताना है कि T डैश कितना होगा और T कितना होगा, और इसका मास है M। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले नीचे वाले मास का एफबीडी बनाओ। तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, mg, इधर भी रस्सी है इधर भी रस्सी है, दोनों रस्सियां ऊपर खींचेगी तो ऊपर की तरफ कितना आ गया, 2t। लेकिन ये इक्विलिब्रियम में, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का वर्ड मतलब होता है कि ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, ना ये आगे जाएगा ना ये पीछे जाएगा। तो मतलब अगर ये ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे। तो 2t की वैल्यू किसके बराबर आ गई, mg के। तो t की वैल्यू क्या आ गई, mg अपॉन 2, ठीक है। अब अपन आते हैं इस पुली के एफबीडी पे। तो इस पुली का एफबीडी बनाओ। तो नीचे की तरफ ध्यान से देखो, एक रस्सी इधर खींचेगी, एक रस्सी इधर खींचेगी। तो नीचे की तरफ कितना आ गया, 2t। ऊपर की तरफ टेंशन ऊपर की तरफ है, ऊपर वाली रस्सी ऊपर खींचेगी, टी डैश, मास तो है ही नहीं, तो टी डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2t के। और t की वैल्यू पुट करो, t की वैल्यू कितनी, mg अपॉन 2, ताकि टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, mg। बस इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, अगला क्वेश्चन पूरा आपको सॉल्व करना है। अच्छा कोई डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन ये इज रहा, इक्वल टू mg क्यों हुआ? टी डैश इक्वल टू 2t है ना। ये जो ऊपर वाली पुली है इसका एफबीडी देख, तो ऊपर की तरफ टेंशन कितनी है, टी डैश, और नीचे की तरफ देख, इधर भी रस्सी है इधर भी रस्सी है, तो 2t हो गया। तो टी डैश इक्वल टू 2t हो गया। यहां पे मैंने t की वैल्यू पुट करी, mg/2, 2 से 2 गया तो कितना बचेगा, mg बचेगा ना, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सब ध्यान से देखो। ये एक दीवार है, यहां पे एक रस्सी है, यहां पे एक मास है, ये मास है M1, और यहां पे एक और दीवार है इस तरीके से, यहां पे एक पुली है, यहां से नीचे की तरफ एक मास आ रहा है M2, ये इस तरीके से दीवार के कांटेक्ट में। तो मतलब ये पूरी दीवार है, ये पूरी दीवार है, और ये अपना दूसरा मास है नीचे वाला,
ये मास है m2। एक सेकेंड, 1 सेकेंड। अब ध्यान से देखना। तो आपको क्या करना है, आपको सबका एफबीडी बनाना है, पर आपको सारे फोर्स निकाल के बताने हैं। मान लो ये वाला मास नीचे m2 दीवार के कांटेक्ट में है, और ये आपकी दीवार है, ठीक है। ये सिस्टम है, और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में मतलब ना कोई ऊपर जा रहा है, ना कोई नीचे आ रहा है, ना कोई आगे जा रहा है, ना कोई पीछे जा रहा है, मतलब सब पे नेट फोर्स कितना है, 0। तो आप लोग मुझे m1 का और m2 का एफबीडी बना के बताओ। और फिर आपको क्या बताना है, जैसे मान लो ये रस्सी में मान लो टेंशन T1 है, और मान लो इसमें T2 है, अलग अलग होगी ना, क्योंकि रस्सी यहाँ पे अलग अलग हो गई। तो आपको बताना है कि T1 की वैल्यू कितनी होगी, आपको बताना है T2 की वैल्यू कितनी होगी, और आपको बताना है कि सारे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। मतलब यहाँ पे भी नॉर्मल फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी नॉर्मल फोर्स लगेगा। सब ट्राई करो कितना आएगा। मान लो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स है वो N1 है, यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स है वो N2 है। तो आपको बताना है N1 कितना होगा और N2 कितना होगा। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। सॉल्व करो कितना आएगा। पहले M1 का एफबीडी बनाओ सब अपनी कॉपी में। इस M1 का एफबीडी बनाओ, कितना आएगा देखो। M1 पे नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, M1G। ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स N1। और उधर की तरफ क्या आ जाएगा, T2। पीछे की तरफ क्या आ जाएगा, T1। मैंने देखा है तुम इग्नोर कर देते हो। इस मास के उधर रस्सी वाली उधर खींचेगी, पीछे वाली रस्सी पीछे खींचेगी, तो ये 4 आ गए। लेकिन ये तो इक्विलिब्रियम में, तो जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे। तो N1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, M1G के। और जितना फोर्स पीछे उतना फोर्स आगे, तो T1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, T2 के। अब इस M2 का एफबीडी बनाओ। तो नीचे की तरफ कितना आ जाएगा, M2G। ऊपर की तरफ रस्सी है, उसमें टेंशन कितनी है, T2, क्योंकि ये पूरी रस्सी तो एक ही है, तो इसमें टेंशन कितनी आ जाएगी, T2। अब ये दीवार नॉर्मल फोर्स उधर मारेगी, तो इधर की तरफ आ जाएगा N2। पीछे की तरफ तो कोई फोर्स नहीं है, जब पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं तो वहां पे 0 लिख दो, तो है ही नहीं। अब चेक करो, तो ये भी इक्विलिब्रियम में है, तो जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे, तो T2 किसके बराबर हो जाएगा, M2G के। और जितना फोर्स आगे इतना पीछे, तो N2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। जैसे यहाँ पे पीछे कोई फोर्स था ही नहीं, तो मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो इस तरीके से आपको एफबीडी बना के सॉल्व करनी होती है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, और कोई डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। सर हाँ पूछो। एक बार वापस बता दो। देखो, ये एक M1 मास है, पहले इस M1 का एफबीडी बनाया, तो नीचे की तरफ तो M1G आया। इस मास के पीछे वाली रस्सी में टेंशन T1 है, तो पीछे की तरफ T1 लगाया। आगे वाली रस्सी में टेंशन T2 है, तो आगे T2 लगाया। और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स का होगा ऊपर की तरफ, तो N1 लगाया। तो जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे, तो N1 इक्वल टू mg। जितना पीछे उतना आगे, तो T1 इक्वल टू T2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में दे रखा है कि ये इक्विलिब्रियम में, मतलब ये मूव ही नहीं कर रहा है, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना आगे उतना पीछे। फिर मैंने M2 का एफबीडी बनाया, तो नीचे की तरफ M2G लगा दिया, ऊपर की तरफ T2 लगा दिया, और आगे की तरफ नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, पुश फोर्स होता है, तो धक्का मारता है। तो दीवार ने M2 को आगे धक्का मारा, तो N2 पीछे की तरफ कुछ नहीं था, तो मैंने 0 लगा दिया। फिर जितना ऊपर उतना नीचे, तो T2 इक्वल टू M2G आ गया, और जितना आगे उतना पीछे, तो N2 इक्वल टू 0 आ गया। T2 M2G है, पर T1 इक्वल टू T2 है, तो T1 भी कितना हो जाएगा, लिख लो इसको। ओके, डाउट है इसमें तो पूछो। सर हाँ पूछो। सर ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ तो हर जगह अप्लाई होता है, तो ये केस सिर्फ इक्विलिब्रियम में क्यों फॉलो होता है? नहीं, हर जगह एप्लीकेबल होता है। ये इक्विलिब्रियम का नहीं मतलब, तो इक्विलिब्रियम का न्यूटन्स लॉ से कोई लेना देना नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब है
कि तेरा जो सिस्टम है या तेरा जो मास है वो चल नहीं रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स जीरो है, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना आगे उतना पीछे। अगर मान लो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो गया, नीचे वाला कम हो गया, तो बॉडी ऊपर चली जाएगी। तो इक्विलिब्रियम और न्यूटन्स थर्ड लॉ का कोई लेना देना नहीं है। न्यूटन्स थर्ड लॉ तो एफबीडी बनाते हुए लगाते हैं। इक्विलिब्रियम तो एक कंडीशन है कि मैं इक्विलिब्रियम में हूं, मतलब मैं चल नहीं रहा हूं, मेरे पे नेट फोर्स जीरो है। और नेट फोर्स जीरो कब होता है? जब जितना ऊपर उतना नीचे, जितना आगे उतना पीछे। एक क्वेश्चन और सॉल्व करो तो तुम्हें ये चीज समझने में तुम्हें टाइम लगेगा। अब सब ध्यान से देखना। मान लो कि ये एक दीवार है और मान लो कि ये इधर की तरफ एक और दीवार है। इस दीवार से एक रस्सी आ रही है और इस दीवार से एक रस्सी आ रही है और यहां पे एक मास है। ये मास है आपका m। ठीक है, मान लो इस दीवार में इधर की तरफ टेंशन T1 है और इस दीवार में इधर की तरफ टेंशन T2 है। और आपको दे रखा है, आपको क्या दे रखा है कि ये एंगल भी 60 है और ये एंगल भी 60 है। ठीक है, और अब आपको बताना है कि T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी। देखो कैसे करते हैं, अब सब ध्यान से समझना कैसे करते हैं। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मतलब यहां पे जो पॉइंट है वो भी नहीं चल रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स जीरो है, मतलब आपका कोई भी मूवमेंट नहीं है। नेट फोर्स जीरो का मतलब है कि सारे मूवमेंट रुक गए, आपका कोई भी मूवमेंट नहीं है। नेट फोर्स जीरो का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो इस पॉइंट को वापस बनाओ, तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, mg, है ना, क्योंकि इस पॉइंट पे नीचे की तरफ क्या है, मास लटका हुआ है, तो मास का mg। इधर की तरफ क्या है, तो इधर की तरफ आ जाएगा आपका T2। और यहां पे इस तरीके से एक्सटेंड करके क्या लिखो, 60 डिग्री। और इधर की तरफ टेंशन कितनी है, T1, तो इधर की तरफ टेंशन कितनी है, T1। और यहां पे भी आपका एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब यहां पे तुम्हें रेजोल्यूशन वाला फंडा यूज करना पड़ेगा। तो T2 है 60 है, तो 60 के पास वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, T2 cos 60। T1 है 60 है, तो 60 के पास वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, T1 cos 60। और ये तो पास वाला कंपोनेंट है, तो T2 का वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, T2 sin 60। और T1 का भी वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, T1 sin 60। लेकिन दोनों एक डायरेक्शन में, तो इनको ऐड कर दो। अब ध्यान से देखो अब क्या हो रहा है। तो ऊपर की तरफ दो फोर्स है, T2 sin 60 मतलब T2 √3/2 और T1 sin 60 मतलब T1 √3/2। नीचे की तरफ क्या आ गया, नीचे की तरफ आ गया mg। आगे की तरफ क्या है, T2 cos 60। cos 60 कितना होता है, हाफ। और पीछे की तरफ क्या है, T1 cos 60, तो cos 60 क्या होता है, हाफ। तो अब मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम में मतलब जितना फोर्स आगे उतना पीछे, तो इन दोनों को बराबर रखो। T2/2 इक्वल टू T1/2, 2 से 2 गया तो T2 इक्वल टू T1। और जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, तो ऊपर कितना फोर्स है, T2 √3/2 प्लस T1 √3/2, और नीचे कितना फोर्स है, mg। बस यहाँ पे आप T2 की जगह T1 लिख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट है इसमें तो पूछो कि मैं ये इक्वेशंस कैसे लिख रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई डाउट है इसमें तो पूछो, क्योंकि रेजोल्यूशन तुम्हें आना चाहिए। अगर ये a है और मान लो कि ये आपका थीटा है, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट होता है a cos थीटा और दूसरा वाला कंपोनेंट क्या होता है, a sin थीटा। इसकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है तो चलो ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, मैं ये स्लाइड तुम्हें भेज दूंगा, तुम ये क्वेश्चन को वापस ट्राई करना। तुम्हारा फर्ज क्या है, इन क्वेश्चन को वापस देखना, है ना। ये स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा। अगला क्वेश्चन, अब तुम ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन है ये कि यहां पे एक मास है m, और इस मास को मैंने यहां से भी बाइंड कर रखा है, इस मास को मैंने यहां से भी बाइंड कर रखा है। ठीक है, दो रस्सी है। मान लो इस रस्सी में टेंशन है T1, इस रस्सी में टेंशन है T2। और आपको दे रखा है कि ये जो एंगल है ये आपको 30 डिग्री दे रखा है। तो आपको मुझे बताना है कि T1 की वैल्यू कितनी होगी, T2 की वैल्यू कितनी होगी। और T1 और T2 दोनों का आंसर m और g में आएगा। एक बार तुम इसका एफबीडी बनाओ और ट्राई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम धीरे धीरे आराम से करो। इस क्वेश्चन में एफबीडी बनाओ सब अपनी कॉपी में, पहले क्वेश्चन को लिख लो और T1 T2 तुम्हें निकालना है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब ना तो मास ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, ना आगे जा रहा है, ना पीछे जा रहा है। नेट फोर्स इस मास पे कितना है, 0। सब ट्राई करो इस क्वेश्चन को।
सब ट्राई करो, सब इसका एफबीडी बनाओ, सब अपनी कॉपी में एफबीडी बनाओ। देखो यहाँ पे T2 को रिजोल्व करने की जरूरत नहीं है। T2 को क्या रिजोल्व करोगे, वो तो वैसे ही x में ही है। रिजोल्व जिसको करते तो बीच में होता है। तो T1 को रिजोल्व करो, देखो T1 के 2 पार्ट आ जाएंगे। हाँ हिमांग करेक्ट है। मानत, क्योंकि मानत तेरा क्वेश्चन है T2/2 T1/2 बराबर कैसे हुआ, क्योंकि जितना आगे था उतना ही पीछे होगा, इसलिए मैंने बराबर कर दिया। देख देख मानत, यही पूछा ना तूने, एक सेकंड। हाँ देख, मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम में मानत, तो इसका मतलब क्या है कि जितना फोर्स आगे उतना पीछे। तो आगे T2/2 है, पीछे T1/2 है, पर ये तो मूव ही नहीं कर रहा, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, तो मैंने आगे और पीछे दोनों फोर्स को बराबर कर दिया, तो इसलिए आया हूँ। हाँ क्या आएगा इसका आंसर, देखो इसका एफबीडी बनाओ तो डॉट बनाओ, तो नीचे की तरफ तो क्या आ जाएगा mg, उधर T1 है, मतलब उधर की तरफ आपका T1 है, पर यहाँ पे आपको एंगल दे रखा है, तो ये एंगल कितना आ गया 30, और T2 इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ T2 है। T2 को तो रिजोल्व नहीं करेंगे, T1 को कर देंगे, तो 30 के पास वाला कंपोनेंट क्या आएगा, T1 cos 30, 30 से दूर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, T1 sin 30। अब क्या करना है, देखो अब ये तो इक्विलिब्रियम में, तो जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे, जितना आगे उतना पीछे, तो ऊपर T1 sin 30, नीचे mg, आगे T1 cos 30, पीछे T2। अब इस T1 को रिजोल्व कर दिया, आप इसको भूल जाओ, यानी कि वापस ले रहे हो, तो क्या आ जाएगी अपनी इक्वेशन, T2 इक्वल टू तो आ जाएगा T1 cos 30, cos 30 मतलब होता है √3/2, और ऊपर कितना फोर्स है T1 sin 30, sin 30 कितना होता है हाफ, और नीचे कितना आ जाएगा mg, तो T1 तो किसके बराबर आ गया 2 mg के, और इस T1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, T2 मिल जाएगा, तो 2 mg इंटू √3/2, 2 से 2 गया, तो ये कितना आया √3 mg। तो तुम्हें समझ में आया ये वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, कि तुम्हें नहीं समझ में आया, कोई डाउट है अब तक तो पूछो। हर्ष क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? यस सर। हो गया, चलो अब सुनो, किसी को एफबीडी में कोई डाउट है, टेंशन कैसे लगती है उसमें डाउट है, नॉर्मल कैसे लगता है, किसी को कोई डाउट है अब तक तो पहले क्लियर कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा कोई डाउट नहीं है, तो अब सब ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन अब कैसे करना है सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये एक दीवार है, यहाँ पे एक पुली है जिसका कोई मास नहीं है, और यहाँ पे आपका एक मास है, ये मास आपको दे रखा है m1, और यहाँ पे एक और मास है, ये मास आपको दे रखा है m2, और जो दूसरा वाला मास है ना, ये नीचे जमीन पे टच है, जो दूसरा वाला मास है ये जमीन पे टच है यहाँ पे, ठीक है, और ये पूरी रस्सी एक है। तो आपको बताना है, दो चीजें आपको बतानी है, एक तो इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी, एक यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, उस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, और ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इस पुली का कोई मास नहीं है, तो पुली का मास नहीं है मतलब दोनों तरफ टेंशन क्या होगी सेम। सॉल्व करो क्या आएगा इसका आंसर। यस हिमांग क्या डाउट है पूछो। यस बनाओ, कैसे बनेगा इनका एफबीडी, क्या आएगा इनके आंसर सोचो। जैसे पहले m1 का एफबीडी बनाओ, तो m1 पे नीचे क्या आएगा m1g, ऊपर की तरफ क्या आएगा t, कोई डाउट तो नहीं है, हो गया। और m1 तो मूव कर ही नहीं रहा है, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे, तो t किसके बराबर आ गया m1g के। अब m2 का एफबीडी बनाते हैं, तो m2 का एफबीडी कैसे बनाओगे, तो नीचे की तरफ तो क्या आ जाएगा m2g, ऊपर की तरफ रस्सी ऊपर की तरफ है, और नॉर्मल फोर्स भी कहाँ होगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ आ जाएगा n, लेकिन ये भी इक्विलिब्रियम में, तो t प्लस n किसके बराबर हो गया m2g के, तो नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा m2g माइनस t, और t अपन ने निकाल ही रखा है m1g, तो g कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा m2 माइनस m। नहीं नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर्ष ध्यान से देख क्या गलती हो रही है, हाँ सर वो उल्टा है एक तो ये m1 m2 है, तुम अपनी इच्छा से इनको mm मत लेना, और mm दे रखे हो तो अपनी इच्छा यस से यस m1 m2 मत ले लेना।
कोई डाउट है इसमें तो पूछो कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ। कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछ लो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब ये रहा अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है ये कि ये एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट में यहां पे एक बंदा खड़ा हुआ है और इस बंदे के, ये बंदा बड़ा मस्त सा बंदा है, बड़ा खुश रहता है लाइफ में, और इस बंदे के हाथ में एक रस्सी है। इस बंदे के हाथ में क्या है? इस बंदे के हाथ में एक रस्सी है। तो वो रस्सी क्या कर रही है, यहां से निकल रही है, ऐसे ऊपर जा रही है और यहां पे एक पुली है। तो उस पुली पे ये रस्सी लगी हुई है और ये पुली ऊपर जो है, ये पुली ऊपर दीवार से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये पुली मासलेस है। तो इस बंदे का मास छोटा एम दे रखा है और इस लिफ्ट का मास बड़ा एम दे रखा है, ठीक है। ये रस्सी यहाँ पे पुली टच नहीं कर रही है लिफ्ट को। आपको बताना है कि इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी, और आपको बताना है कि ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा है ना लिफ्ट में, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। अब सब दिमाग लगाओ। अब मुझे देखना है कि तुम्हें ये टॉपिक कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। बंदा खड़ा है, बंदे के हाथ से रस्सी पुली पे जाके वापस लिफ्ट पे अटैच है, तो एक तरीके से बंदे ने इस लिफ्ट को पकड़ के रखा हुआ है। तुम ध्यान से दिमाग लगाओ तो आपको बताना है कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना है और इस रस्सी में टेंशन कितना है। टेंशन सेम ही होगा। लगाओ। पहले लिफ्ट का एफबीडी अलग से बनाना, रस्सी का एफबीडी अलग से बनाना। रस्सी का क्या, दोनों, इस बंदे का एफबीडी अलग बनाना, लिफ्ट का एफबीडी अलग बनाना, और सॉल्व करो क्या आएगा। सॉल्व करो क्या आएगा इसका आंसर। याद रखना न्यूटन्स थर्ड लॉ। रस्सी बंदे पे ऊपर नॉर्मल लगाएगा तो, सॉरी, लिफ्ट बंदे पे ऊपर नॉर्मल लगाएगा तो बंदा लिफ्ट पे नीचे नॉर्मल लगाएगा। तो पहले इस बंदे का एफबीडी बनाते हैं। तो बंदे का मास कितना है एम, तो नीचे की तरफ mg। बंदे के हाथ में रस्सी है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ टेंशन आ जाएगी टी। और बंदा लिफ्ट में खड़ा है तो लिफ्ट ऊपर नॉर्मल लगाएगा तो नॉर्मल आ जाएगा एन। ये तो बंदे का हो गया। अब लिफ्ट का एफबीडी बनाते हैं। तो लिफ्ट का मास बड़ा है, तो नीचे की तरफ आ जाएगा mg। ध्यान से देखो, इस लिफ्ट के ऊपर यहां पे रस्सी बंधी हुई है, रस्सी ऊपर खींचेगी तो टेंशन कितना आ जाएगा टी। और अब सुनना, लिफ्ट ने बंदे पे ऊपर नॉर्मल लगाया था तो बंदा लिफ्ट पे नीचे नॉर्मल लगाएगा, तो नीचे आएगा नॉर्मल एन। तो अपने पास दो इक्वेशन क्या बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी टी प्लस एन इक्वल टू छोटा एम जी, और एक इक्वेशन क्या बनेगी टी इक्वल टू बड़ा एम जी प्लस एन। तो इस टी की जगह यहाँ पे पुट कर देना, आपको एन और टी दोनों मिल जाएंगे। टू इक्वेशन है, टू वेरिएबल है, और याद रखना एक छोटा एम एक बड़ा एम, ये नहीं काट रहे हो उन दोनों को। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। सर एक मिनट, वो लिफ्ट जो है उसमें नीचे mg स्मॉल भी तो आएगा? नहीं आएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिफ्ट के एफबीडी में बंदे का मास क्यों आएगा। अगर मैं बैठा हूं, मेरे पास मेरा प्रिंटर है, ठीक है, मेरे पास में मेरा प्रिंटर है, मेरे सर पे मेरा प्रिंटर पड़ा है, मैं बोल रहा हूँ मेरा एफबीडी बनाओ, तो मेरे एफबीडी में ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे मास का आएगा ना, प्रिंटर के मास का क्यों आएगा। इस बंदे के लिए तो मैं लगा रहा हूँ ना नॉर्मल फोर्स, ये बंदा लिफ्ट पे कितना फोर्स लगाएगा, आ रहा है ना, एन आ रहा है। आपको लिफ्ट हाँ। के एफबीडी में बंदे का मास नहीं लेना है, सिर्फ लिफ्ट का मास लेना है। ओके ओके सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। तो अब तुम्हारा काम क्या है, देखो अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को भेजूंगा। कौन से, आज मैं खाली इक्विलिब्रियम वाले ही भेजूंगा तुम्हें। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस लिख के तुम्हें मुझे टेंशन निकालना है, फोर्स निकालना है, नॉर्मल निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मूविंग सिस्टम पे आ जाएंगे हम लोग, फिर एक में फ्रिक्शन, फिर सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर इस केस में वो लिफ्ट वाला वापस बता दो ना। हाँ क्या डाउट है, देख लिफ्ट है, लिफ्ट पे यहाँ पे रस्सी बंधी है तो ये टेंशन आ गया, लिफ्ट का मास m है तो mg आ गया, और लिफ्ट के अंदर बंदा खड़ा है तो लिफ्ट ने बंदे पे ऊपर नॉर्मल लगाया तो बंदा लिफ्ट पे नीचे नॉर्मल लगाएगा, तो ये आ गया नॉर्मल। ठीक है, तो अब जिसको डाउट नहीं है वो मीटिंग लीव कर सकते हो, जिसको डाउट है वो पूछ सकते हो। सर आप पूछो। सर ये रोप तो सेम है ना दोनों, जो इस पे टेंशन टीटी लग रहा है? सेम है ना, पूरी लाल बनाई है देख मैंने।
तो इस केस में वो 2t वाला फंक्शन क्यों नहीं यूज हो रहा? कौन सा 2t? वो तो पुली का एफबीडी वो बनाऊंगा 2t आएगा ना। अगर इस पुली का तो एफबीडी बनाएगा तो नीचे की तरफ कितना आ जाएगा? 2t आ जाएगा। पुली के बनाने की जरूरत ही नहीं है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इस बंदे का बना ले, एक लिफ्ट का बना ले, उससे आंसर आ जाएगा। यही तो प्रैक्टिस से आता है यार, किसका एफबीडी बनाना है, किसका नहीं बनाना है। तो जब तक तुम इसे करीबन 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर लोगे तब तक तुम्हें चीज क्लियर नहीं होगी इसकी। ठीक है, चलो बाकी लोग तुम मीटिंग लीव कर सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ लो। तो इसका क्विज मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। चलो ओके यार।